हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह से बिजनेस के अंदर होने वाले कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन सी तरीके से बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, जिस बुक में उनकी एंट्री कर दी जाती है, ठीक है। तो हम समझना स्टार्ट करते हैं। कैश बुक, it is a book of primary entry in which cash and bank transactions of a business are recorded। ये बोल रहा है कि जो कैश बुक होती है वो बिजनेस की प्राइमरी बुक होती है, प्राइमरी एंट्री बुक होती है, जहां बुक्स में एंट्री पहले की जाती है। कौन कौन सी? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के जितने भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन है वो इस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स जिस तरह से जिस डेट पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेट वाइज और सीरियल वाइज जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो कैश के और बैंक के वो इस बुक में मेंटेन की जाती हैं। दिस बुक अनेबल्स वन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी भी टाइम पर इस बुक के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे हाथ में कैश कितना है और हमारे बैंक में अकाउंट में हमारे कैश कितना अवेलेबल है। मीन्स कहने का ये है, कैश बुक एक ऐसी बुक है, ये हमारी प्राइमरी बुक है जिसके अंदर बिजनेस के होने वाले सारे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इस बुक की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारे हाथ में या हमारे बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये बोल रहा है कि कैश बुक के अंदर केवल और केवल बैंक ट्रांजेक्शन्स और कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं होती है। ये फीचर्स हम याद रखेंगे कि किसी भी टाइप की क्रेडिट ट्रांजेक्शन की इसके अंदर एंट्री नहीं होती है। सेकंड फीचर है इसका, इट इज रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश। ये बोल रहा है कि इस कैश बुक के अंदर केवल एक ही एस्पेक्ट्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, या तो जिनसे कैश का इंक्रीज हो रहा हो या जिनमें कैश का डिक्रीज हो रहा हो, या तो कैश बढ़ रहा हो फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, या फिर कैश कम हो रहा हो। उसी कंडीशन में इसमें एंट्री की जाती है कैश बुक के अंदर। थर्ड लिखा है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये बोल रहा है कि जो कैश बुक होती है ये दोनों का एक बार में ही परफॉर्म करते हैं फंक्शन। कौन कौन से दोनों का? जर्नल का भी फंक्शन एक बार में वो करती है और लेजर भी। यानी अगर ये कैश बुक हम मेंटेन करते हैं तो हमें जरूरी नहीं कि जर्नल एंट्री भी हम मेंटेन करें, ठीक है, और लेजर मेंटेन करें। यानी कैश बुक अकेली एक ऐसी है जो जनरल और लेजर दोनों का ही काम एक साथ कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया कैश बुक का मीनिंग और कैश बुक के फीचर्स। अब हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक कितने टाइप्स की होती है और इसमें एंट्री किस किस तरह से की जाती है। टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में कई तरह की हमारी कैश बुक दी गई हैं, किसी जगह कुछ किसी जगह कुछ। हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट हमारी जो कैश बुक होती है वो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मीनिंग ये है कि जिसमें अमाउंट यानी कैश लिखने के लिए केवल एक ही कॉलम होता है, ठीक। या तो कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं इसके अंदर? या तो कैश का कॉलम हो सकता है या फिर बैंक का कॉलम हो सकता है। यानी ये कैश बुक जो बनती है वो सिंगल कॉलम टाइप्स बनती है। या तो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के अंदर लिखे जाएंगे या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसके अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ इसके अंदर नहीं लिखे जाते। तो ये होती है अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड जो आती है वो अपनी होती है टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि एक साथ इसमें दो कॉलम्स होंगे जिनमें हम अमाउंट एक साथ लिख सकते हैं। कौन कौन से दो कॉलम होंगे? यहाँ पर होंगे कैश एंड बैंक, या तो कैश एंड बैंक दोनों कॉलम एक साथ होंगे, या फिर कैश एंड डिस्काउंट, यानी कैश और डिस्काउंट के दोनों कॉलम एक साथ यहां पर होंगे, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट दोनों कॉलम एक साथ होंगे। यानी दो कॉलम का पेयर होगा, यानी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन एक साथ यहां कर सकते हैं, कैश एंड डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन यहाँ एक साथ कर सकते हैं, या बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन यहाँ एक साथ कर सकते हैं। यानी ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हो, या केवल कैश हो या केवल बैंक हो, वो सारे ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक में या टू कॉलम कैश बुक में आ जाते हैं,
ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम कैश बुक भी हम यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी थर्ड, जिसको बोलते हैं 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक को यहाँ पर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं कि 3 कॉलम होगा तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी इसको यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर किस तरह से बनते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैश बैंक और डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट यानी तीनों कॉलम इसमें एक साथ बन जाते हैं। इस वाली कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है, ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है, उसके अंदर कैश बैंक डिस्काउंट ये तीनों कॉलम एक साथ बन जाते हैं और सारे बैंकिंग के कैश से रिलेटेड डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक साथ एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ डिफरेंस समझ लो, सिंगल कॉलम में केवल अमाउंट लिखने के लिए एक ही कॉलम होता है। वैसे तो हर बुक की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में एक, यानी कि हम रिसिप्ट साइड अपनी कौन सी होती है, डेबिट साइड, और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, ये हम समझ लेंगे जब इसका फॉर्मेट समझेंगे। तो फिलहाल ये कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हम जो लिखते हैं या तो बैंक के ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं सारे, या कैश के ट्रांजेक्शन सारे लिख सकते हैं। ऐसे 2 कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन एक साथ, या कैश एंड डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन एक साथ, या बैंक एंड डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक, जिसके में कैश बैंक और डिस्काउंट इनके ट्रांजेक्शन एक साथ एक ही बुक में हम मेंटेन कर सकते हैं। इन सब के बाद 4th नंबर पर जो बुक आती है उस बुक को हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। ठीक है, ये पैटी कैश बुक क्या होती है, ये एक तरह से हेल्प करती है। इस पैटी कैश बुक के अंदर, जैसा इसका नाम है पैटी, मीन्स छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस के लिए ये पैटी कैश बुक अलग से मेंटेन की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं ये चैप्टर है पैटी कैश बुक का हमारा सेपरेट अलग से दिया रखा है किसी किसी बुक में। जैसे यूपी बोर्ड में जो है वो सेम एक साथ दे रखी है सारी बुक, सीबीएसई बोर्ड में अलग दे रखा है पैटी कैश बुक का, और आईएससी बोर्ड में भी इसको अलग से दे रखा है इस चैप्टर को। तो ये भी एक कैश बुक का पार्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस होते हैं या बड़े बिजनेस होते हैं, वहाँ पर छोटे अकाउंटेंट को कुछ पैसा दे दिया जाता है कि आप रेगुलरली जितने बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेली टू डेली, उन सबको अपने पास मेंटेन कीजिए और उसके बाद हमें रिकॉर्ड दे दीजिए हर मंथली या हर 15 डेज में या वीकली आप हमें उसका मेंटेन करके दे दीजिए, और उसके बाद फिर से पैसे ले लीजिए, फिर से उन्हें एक्सपेंस करते रहिए और वो सारा रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर दे दीजिए। तो उसके लिए एक पैटी कैश बुक बनती है। इसके पास क्या होते हैं, जो जनरली एक्सपेंसेस होते रहते हैं उनको करने के लिए इसके पास अलग से सेपरेट कॉलम होते हैं। ठीक है, इसको 2 टाइप से बनाया जाता है, वो हम करना सीखेंगे किस तरह से इसको करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका मीनिंग, यानी कि अपनी कैश बुक क्या होती है। कैश बुक वो होती है जिसमें कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके फीचर्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और कितने टाइप्स की बुक होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक का को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके एग्जांपल समझते हैं। यस, तो ये फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक, इसमें लिखते हैं सबसे पहले ऊपर जो भी कैश बुक हम बना रहे हैं कि सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उससे ऊपर मेंटेन कर देते हैं। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ, जिस पार्टी के बुक्स में इस बुक को मेंटेन किया जा रहा है उस पार्टी का यहाँ पर नेम हम लिख देते हैं कि इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अरुण लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जैसा भी वॉट एवर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद टोटल ये हमारे 1 2 3 4 5 यानी टोटल मिलाकर 10 कॉलम्स है हमारे ये, जिसमें से हमारी ये सेंटर लाइन होती है, ये सेंटर लाइन हमें दे रखी है। ठीक है, इस सेंटर लाइन से ये 5 कॉलम्स जो हैं वो डेबिट साइड के हैं, ये 5 कॉलम जो हैं वो क्रेडिट साइड के हैं। ठीक, इन कॉलम के नेम, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड दे रखा वाउचर नंबर, जिस भी वाउचर के थ्रू आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फोर्थ दे रखा है लेजर फोलियो, उसके बाद 5 दे रखा है कैश। अगर आप कैश कॉलम कैश बुक बना रहे हो सिंगल कॉलम तो कैश, और अगर बैंक कॉलम सिंगल कैश बुक बना रहे हो सिंपल कॉलम कैश बुक जो है वो आपकी बैंक कॉलम के, तो यहाँ पर कैश की जगह पे बैंक लिख देंगे, जो भी दे रखा होगा मैं उसके अकॉर्डिंग। सेम ये 5 कॉलम्स हो गए हमारे डेबिट साइड, ऐसे ही सेम नेम से डेट, पर्टिकुलर, ये सब क्रेडिट साइड होते हैं। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और कैश,
यहाँ पर कैश का कॉलम बनाया क्योंकि मैंने जो कैश बुक बना रहा हूँ वो कैश को लेकर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक भी लिख सकते हैं। अगर हम बैंक कॉलम भी बनाएंगे, यानी सिंपल जो कैश बुक बनानी है वो बैंक कॉलम के साथ बनानी है, तो कैश की जगह पर हम यहाँ पर बैंक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हुए हैं, या तो कैश के ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे या फिर बैंक के सारे ट्रांजेक्शन जो बैंक से रिलेटेड होंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल अमाउंट लिखने के लिए एक ही कॉलम होता है, जैसे एक कॉलम है। अब आप भी कहेंगे कि दोनों साइड दो कॉलम हो गए, नहीं, दोनों साइड से नहीं, ये तो एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट है। हर लेजर में एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट होती है। एक साइड कैश का हमने पढ़ा था इसके फीचर्स में, यहाँ तो कैश का इंक्रीज है, कैश का डिक्रीज हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट साइड जो होती है वो कैश की रिसीव साइड होती है, यानी कि अगर कैश रिसीव होगा तो डेबिट साइड में आएगा और कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इतने भी हमारे पास कैश के रिसीव होंगे उनको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, जिनके पेमेंट के ट्रांजेक्शन होंगे उनको क्रेडिट साइड में हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश बुक का फॉर्मेट, जिसके अंदर टोटल 10 कॉलम्स हैं। सिंपल कैश बुक में ये बात याद रखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, बैंक या कैश, जैसा भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सेम टू सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड बैंक या कैश, जैसा भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट हो गया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल कॉलम कैश बुक किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ दक्ष लिमिटेड। इसमें ईयर दे रखा है 2020, इसमें अप्रैल 1 को कैश इन हैंड दे रखा है 25,000, अप्रैल 2 को कैश सेल दे रखा है 2,20,000, अप्रैल 3 को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक दे रखा है 2 लाख, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर ₹49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 3,100, wages paid in cash, cash sale ₹1,80,000 out of which 1 lakh was deposited into bank on 7th April. ऐसे नेक्स्ट दे रखे पेड कैश 4,500 टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TCI। 20 अप्रैल को दे रखे कैश पेड फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, 21 को दे रखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। 28 को दे रखा पेड कैश टू शार्प अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500। उसके बाद रखा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। नेक्स्ट ये रखा लास्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 2,500। अब हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमारे ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं और क्या किस जगह पे हमने कैश से एंट्री किया और किस जगह पर हमने बैंक से एंट्री की है। ठीक है, तो हम जो कैश बुक बना रहे हैं वो कैश कॉलम वाली कैश बुक बना रहे हैं, वहाँ पर बैंक कॉलम वाली कैश बुक नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ से हम अमाउंट वाले कॉलम में कैश लिख देंगे और बैंक को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कैश, यहाँ पर भी कैश। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है 2020, तो डेट वाले कॉलम में सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 2020, बोथ साइड 2020। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना शुरू करेंगे, इसके बाद करना शुरू करेंगे सबसे पहले देखा कैश इन हैंड 25,000, यानी कि हमारे पास कैश का बैलेंस दे रखा है 25,000 का, और कैश बुक अपनी एसेट्स होती है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 1 अप्रैल को उसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और एंट्री आ जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 25,000 रुपीज, यानी कि हमारे पास कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 25,000 रुपीज का है, जो हमने यहाँ पर मेंटेन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 2 को कैश सेल। कैश सेल करने से कैश आपके पास रिसीव होगा तो रिसीव साइड आ जाएगा। 2 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स करने की वजह से आपके पास कैश आया है, कितना आया है 2,20,000, तो आप एंट्री कर देंगे 2,20,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते 3 अप्रैल को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आपके पास से कैश गया है बैंक में डिपॉजिट होने के लिए, तो कैश का पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हो जाएगी 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को एंट्री हो जाएगी बाई बैंक अकाउंट। 3 अप्रैल को अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट जो गया है वो हमारे पास है 2 लाख रुपीज, हमने इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में।
2 लाख हमारे पास से पेमेंट हो गया, बैंक में जाकर के वो डिपॉजिट हो गया, तो इधर लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीस का। ठीक है, इसके बाद 3 अप्रैल को एक और एंट्री है, इशू चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 3100। अब एक चीज सुनिए, हमने चेक इशू किया है क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर को चेक हमने जो इशू किया 49,900 रुपीज का। अब जो चेक इशू किया तो चेक का पेमेंट कौन करेगा? चेक का पेमेंट बैंक से होगा, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इस वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा 4 अप्रैल 4 को वेजेस पेड इन कैश, यानी वेजेस जो हमने पे किया है वो कैश में पे किया है। जब कैश में पे किया तो इसकी एंट्री यहाँ पर होगी, तो 4 अप्रैल को एंट्री हो जाएगी यहाँ पर वाई वेजेस अकाउंट में हमने यहाँ पर कैश पे किया है कितना 22,500 रुपीज का, तो 22,500 रुपीज की ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद 4 अप्रैल को एक और 4 अप्रैल को आ रहा है कैश सेल ऑफ रुपीज 1,80,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज डिपोजिट इनटू बैंक 7 अप्रैल। फिलहाल 4 अप्रैल को क्या हुआ है? 4 अप्रैल को केवल कैश सेल हुई है हमारी 1,80,000 की, तो हमें फिलहाल 4 अप्रैल की एंट्री करनी है कैश सेल की 1,80,000। सेल्स जो हमने कैश में किया है तो कैश हमारे पास रिसीव हुआ है, तो इधर एंट्री हो जाएगी। 4 अप्रैल एक और एंट्री है हमारे पास टू सेल्स अकाउंट, हमारे पास सेल्स जो हुई है वो कितने की हुई है? टोटल 1,80,000, तो हम यहाँ पर 1,80,000 की रिसीव साइड एंट्री कर देंगे, सिंपल। 4 अप्रैल के बाद जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री 9 अप्रैल को दे रखी है, लेकिन 9 अप्रैल से पहले 7 अप्रैल को हमारा बैंक में 1 लाख रुपीज डिपोजिट हो चुका है। जब 1 लाख रुपीज हम बैंक में डिपोजिट कर चुके हैं तो 7 अप्रैल को यहाँ पर एंट्री कर देंगे बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से गया है, बैंक ने रिसीव किया है, हमारे पास से कैश चला गया, मींस पेमेंट साइड एंट्री होगी। तो एंट्री कितने रुपए की हो जाएगी? 1 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख रुपीज का हमने यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो एक तरह से 1 लाख रुपीज कैश में से चला गया है। ठीक है, इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट एंट्री दे रखी है आपको 9 को, पेड कैश 4,500 टू द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, तो ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में फ्लाइट का आपने पेमेंट किया है। जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? आपने वहां से कुछ ना कुछ गुड्स मंगाया होगा, तो वो आपने फ्रेट का एक्सपेंस पे किया, तो हम यहाँ पर फ्रेट के नाम से एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट कितना 4,500 रुपीज की एंट्री कर देंगे अप्रैल 9 को। तो 9 अप्रैल, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस का जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो किस पार्टी को कर रहे हैं इसके नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस है, इट मींस एक्सपेंस के नाम से उसकी एंट्री होगी, तो वाई फ्रेट। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आप किस कंपनी को इसका पेमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी का नेम आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई, शॉर्ट में मैंने उसका नेम लिख दिया है। तो इस टीसीआई को हमने पेमेंट कितना किया? 4,500 रुपीज का, तो 4,500 रुपीज की ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब नेक्स्ट आता है पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विस, यानी 20 को हमने अपनी विंडो क्लीनिंग कराई थी, तो उसका हमने एक्सपेंस यहाँ पर पे किया है। विंडो क्लीनिंग कराना एक एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ विंडो क्लीनिंग के नाम से लिख सकते हैं, या फिर विंडो क्लीनिंग का विंडो क्लीनिंग ना करके वो हमारे एक तरह से ऑफिस एक्सपेंस हो गए, यानी ऑफिस की क्लीनिंग का एक्सपेंस जो है वो ऑफिस एक्सपेंस है। तो ऑफिस सर्विसिंग या ऑफिस क्लीनिंग, तो उसको ऑफिस एक्सपेंस के नाम से हम यहाँ एंट्री कर देंगे। तो 20 अप्रैल को जब एंट्री करेंगे यहाँ पर लिख देंगे बाई ऑफिस एक्सपेंस। विंडो क्लीनिंग में हमने कितना अमाउंट दिया था यहाँ पर? तो हमने जो विंडो क्लीनिंग कराई थी उसके लिए 2,000 रुपीज पे किए थे, 2,000 रुपीज की यहाँ पर एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 20 अप्रैल के बाद नेक्स्ट एंट्री है 21, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। अब 21 को जो आपने ट्रांजेक्शन किया है यू एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ पर एक चीज और आप सोचने वाले हैं कि यहाँ पर कहीं नहीं बोला गया कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कैश में किया है, कैश का कुछ नहीं बोला गया। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये नेम के साथ आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है। इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं होते, इसे इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है पेड कैश टू शार्प अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500, यानी 500 का डिडक्शन करने के बाद हमने 9,500 रुपये अपने क्रेडिटर को पे किए हैं। तो क्रेडिटर को पे किए हैं तो हम हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी पेमेंट साइड पर। डेट क्या है इसकी? 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को भाई क्रेडिटर का नाम क्या है यहाँ पर? क्रेडिटर का शार्प। हमारी एंट्री हो जाएगी भाई शार्प के नाम से, और अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा टोटल 9,500 रुपीज का। ठीक है, अब इसके बाद 28 के बाद आते हैं 29, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने कैश से पे किया है, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा 29 अप्रैल को।
बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हमारे आ जाएंगे अकाउंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी हमने पे किया है, 9,000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी हमने पे किया है। लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 आफ्टर डिस्काउंट 2,500, तो 45,000 का टोटल कैश हमने उससे रिसीव किया है डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं कि डिस्काउंट कॉलम की हमें एंट्री नहीं करें, डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। तो सिंपल हम कैश कलेक्ट करने की एंट्री करें, किससे कर रहे हैं, महेश से। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो 30 अप्रैल यहाँ पर एंट्री हो जाएगी टू महेश, क्योंकि महेश से हमें रिसीव हो रहा है तो महेश के नाम से हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। 45,000 रुपीज़ हमको यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो 45,000 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस चेक करने के लिए अब हमारे कैश की रिसीव साइड ये हो गई, कैश की पेमेंट साइड ये हो गई। टोटल कैश रिसीव कितना हुआ, टोटल पेमेंट कितना हुआ। अब एक चीज यहाँ पे समझेंगे, इसको करने से पहले, टोटल करने से पहले एक चीज आपको समझने की ये है, जब भी हम कैश कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसका एक ये है, ये फिक्स है कि किसी भी कंडीशन में आपका डेबिट साइड का कैश जो है वो क्रेडिट साइड से कभी भी कम नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में, केवल कैश कॉलम और कैश बुक में। बैंक कॉलम के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि बैंक हमें फैसिलिटी देती है ओवरड्राफ्ट की, ठीक है, तो वहां हमें बोरो कर सकते हैं, बट कैश के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि रिसीव साइड है, ये पेमेंट साइड है। कैश आपने जितना रिसीव किया उससे ज्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो उसके लिए पहले कैश आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो ये फिक्स है, आपको पहले इस वाली साइड का टोटल ही करना है जब भी कैश कॉलम का बना रहे हैं तब। बैंक कॉलम का किधर भी आ सकता है, बट कैश कॉलम का इधर कर लें क्योंकि कैश का ये फिक्स है, इधर का कभी भी कम नहीं आएगा। डेबिट साइड ज्यादा ही होगी, रिसीव साइड ज्यादा ही होगा। टोटल कर लेते हैं, कितना आता है, 25,000, 2,20,000, 1,80,000 और 45,000। टोटल करना शुरू करते हैं तो 2,20,000 और 25,000, 2,45,000, 2,45,000 और 1,80,000, 1,80,000 और 2,45,000 मीन्स 4,25,000, 4,25,000 और 45,000, 425 और 45, 470, यानी 4,70,000 हमारा डेबिट साइड का टोटल हमारा यहाँ पर आ चुका है। यानी 4,70,000 का टोटल डेबिट साइड का टोटल हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद क्रेडिट का स्टार्ट करते हैं। तो पहले बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे करना शुरू करते हैं। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3,22,000, 3,22,500, 3,22,500 और 4,500 कितना हो गया, 3,27,000, 3,27,000 और 3,27,000, 29 और 9, 38, 38 और 9, 38 और 9, 47। तो ये अपना आ गया 3,47,500 रुपीज। तो 3,47,500 रुपीज हमारा क्रेडिट का टोटल आ गया। डेबिट का टोटल आया 4,70,000 और क्रेडिट का आया 3,47,500 रुपीज। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 0 5 9 माइनस 5 2 6 माइनस 4 2 और 4 माइनस 1, तो 1,22,500 रुपीज इधर कम है। ठीक है, अब इसकी एंट्री किस तरह से करते हैं, सबसे पहले टोटल करते हैं हम इनका। सबसे पहले टोटल करेंगे, सामने सामने टोटल किया जाता है। किसी भी लेजर का टोटल जब भी हम करते हैं तो सामने सामने करते हैं। जो ज्यादा वाला अमाउंट होता है उसे दोनों साइड लिखा जाता है। ज्यादा वाला अमाउंट कौन सा है, डेबिट, 4,70,000, तो 4,70,000 बोथ साइड हम लिख देंगे 4,70,000। वैसे भी कैश बुक में डेबिट साइड वाला हमेशा ज्यादा होता है तो डेबिट साइड वाला ही आएगा। 4,70,000 ने बोथ साइड दोनों ये लिख दिया। अब इसके बाद कम किधर, इधर कम था, कितना कम था, 1,22,500 रुपीज। तो 1,22,500 रुपीज इधर हम लिख देंगे 1,22,500। किस नाम से लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, यानी कैरेट डाउन। किसको, जो मंथ हम काम कर रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट, यानी अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ की 30, अप्रैल में 30 डेट होते हैं तो 30 अप्रैल को हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो कैश बुक में हमें एक चीज याद रखेंगे कि किसी भी कंडीशन पे कैश कॉलम ऑफ कैश बुक का टोटल डेबिट साइड का कभी कम नहीं आ सकता, हमेशा डेबिट साइड का ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का कम होगा। तो इस तरह से हमने बैलेंस मेंटेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से लेजर में करते थे, इस अमाउंट को, जो हमारा बैलेंस CD निकल कर आया है,
इस बैलेंस शीट को अब हम क्या करेंगे, टोटल के नीचे ट्रांसफर करेंगे। मैं थोड़ा सा और कॉलम इंक्रीज कर लेता हूँ। कैश बुक एक तरह से लेजर का वर्क करती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल निकल के आया था यहाँ बाय बैलेंस शीट, इसको अपोजिट साइड यानी ये क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में आ जाएगा। टोटल के नीचे, टोटल के नीचे इधर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी 1 मई। अगर ईयर चेंज हो रहा होता तो ईयर भी लिखते हैं, ईयर चेंज नहीं हो रहा, टोटल के नीचे लिखेंगे। इस बात को थोड़ा याद रखेंगे, कुछ स्टूडेंट टोटल के सामने लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। टोटल से नीचे हमें लिखना है नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। उधर कैरेट डाउन था, इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा। कितना, जितना बैलेंस सीडी में था उतना ही बीडी हो जाएगा ब्रॉड डाउन, 1,22,500। ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अब मे के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इसके नीचे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपको तो सिंपल एकेडमिक में ये न्यूमेरिकल यहीं तक सॉल्व करने होते हैं। जब हम कहीं जॉब करेंगे तो हमें ये न्यूमेरिकल्स फुल, मतलब न्यूमेरिकल क्या होते हैं, वहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ जितनी भी कैश बुक होती हैं, वो सारी हमें फर्स्ट टू लास्ट सारी मेंटेन करनी होती है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो, कैश बुक बहुत ही सिंपल होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसे समझना, ऐसे करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।